हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे NSCL यानी कि नेशनल सीड कॉरपोरेशन का ट्रेनी टेक्नीशियन वेल्डर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इससे पहले मशीन मैन का क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस किए हैं, जो कि है आपका टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड के लिए है। तो आप जाके वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा लिंक, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ये जो NSCL है, NSCL में आपका जो ITI पोस्ट है टेक्नीशियन, जो कि ट्रेनी टेक्नीशियन का पोस्ट है, इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका 2 आवर्स टाइम दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 आवर्स टाइम दिया जाता है और क्वेश्चन जो होता है आपका 100 मार्क्स का होता है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है और आपका जो है नेगेटिव मार्किंग रहता है, जिसमें आपका 0.25 नेगेटिव मार्किंग होता है। और क्वेश्चन की बात की जाए तो कितना टेक्निकल और कितना नॉन टेक्निकल रहता है, तो आपका जो है 70 क्वेश्चन जो होता है आपका टेक्निकल क्वेश्चन रहता है और 30 जो क्वेश्चन होता है आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहता है, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी से बांटा जाता है। सेक्शन ए में 70 टेक्निकल होता है और सेक्शन बी में 30 नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल जो क्वेश्चन होता है आपका ट्रेड का रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए टूल यूज्ड टू ट्रांसफर 90 डिग्री एंगल्स टू द वर्क पीस। तो कौन सा टूल है जो 90 डिग्री एंगल ट्रांसफ़र करता है वर्क पीस पर। मतलब कौन सा औजार है जिससे जो 90 डिग्री कोण कृतक को अंतरित कर देता है। तो ऑप्शन देखिए, बॉल पिन हैमर, हाइट गेज, प्रोटेक्टर, स्क्वायर। तो स्क्वायर जो है आपका गुनिया यानी कि स्क्वायर जो होता है आपका जो होता है ट्राई स्क्वायर। इसमें से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसमें आप लोग 90 डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है 90 डिग्री होता है, इसमें आपका किसी भी वर्क पीस पर आप 90 डिग्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द apparatus used in gas welding consist of। गैस वेल्डिंग में प्रयुक्त उपकरण में निम्न शामिल होते हैं। तो गैस वेल्डिंग में कौन सा प्रयुक्त उपकरण रहता है, जिसका ऑप्शन देखिए, एन ऑक्सीजन सोर्स एंड ए फ्यूल गैस सोर्स, एक ऑक्सीजन सोर्स और एक ईंधन गैस सोर्स स्रोत। उसके बाद देखिए, प्रेशर रेगुलेटर यानी कि दाब विनियामक। उसके बाद है फ्लेक्सिबल होसेस एंड ए टॉर्च, नवनशील होस और एक टॉर्च, और ऑल ऑफ दिस। तो उसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए न्यूट्रल फ्लेम इज ऑब्टेन्ड व्हेन डैश आर मिक्स्ड एंड बर्न्ड एट द आउटलेट ऑफ वेल्डिंग टॉर्च। जब डैश वेल्डिंग टॉर्च के निकास पर मिलाए जाते हैं और जलाए जाते हैं तो उदासीन ज्वाला प्राप्त होते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए, इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड C2H2। उसके बाद
1 part of CO2 and 2 part of C2H2, उसके बाद 2 part of CO2 and 1 part of C2H2 और 3 parts of CO2 and 1 part of C2H2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इक्वल अमाउंट ऑफ O2 एंड C2H2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडरकट में ऑकर इन द वेल्ड ड्यू टू, वेल्डन में अंडरकट किस कारण से हो सकता है? एक्सेसिव करंट, उसके बाद लो करंट, उसके बाद हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो आपका जो अंडरकट होता है उसका जो कारण होता है एक्सेसिव करंट, यानी कि अत्यधिक धारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन, मैग्नेटिक टेस्ट ऑफ वेल्ड इज डन टू चेक, वेल्ड का चुंबकीय परीक्षण किसका परीक्षण के करने के लिए किया जाता है? अंडरकट्स, क्रैक एंड पोरोसिटी, टू नो द कंपोजिशन ऑफ वेल्ड मेटल, नन ऑफ दिस। तो मैग्नेटिक टेस्ट जो होता है आपका NDT टेस्ट होता है, ये जो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के अंदर आता है। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कोई मेटल्स का क्रैक्स वगैरह, पोरोसिटी, ठीक है, उसमें क्या इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है, ये सब हम लोग चेक करते हैं। तो उसमें NDT के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक टेस्ट। NDT के अंदर बहुत सारा आता है, जैसे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, मैग्नेटिक टेस्टिंग। तो ये सब इसमें से आपका जो मैग्नेटिक टेस्ट होता है वो वेल्डिंग जब आप करते हैं तो क्या चेक करने के लिए, क्या परीक्षण करने के लिए आप मैग्नेटिक टेस्ट करते हैं। तो आपका जो है वेल्डिंग में क्रैक एंड पोरोसिटी जो होता है, यानी कि टूटन और संग्रद्धता जो होता है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल व्हिच कैन बी कट बाय ऑक्सी एसिटिलीन, उस धातु को बताएं जो ऑक्सी एसिटिलीन से काटा जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए, लो कार्बन स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ग्रे आयरन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन से हम लोग काट सकते हैं लो कार्बन स्टील जो होता है, निम्न कार्बन इस्पात, उसको हम काट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू डिटेक्ट द लीक इन एसिटिलीन होस पाइप एंड फिटिंग्स यू विल, एसिटिलीन होस पाइप एवं फिटिंग्स में रिसाव को खोजने के लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन देखिए, यूज़ ए कैंडल लाइट, फाइंड द लीक बाय स्मेलिंग, यूज़ ए सोप सॉल्यूशन, यूज़ ऑयल। तो मोमबत्ती के प्रकाश प्रयोग करेंगे, रिसाव को घुसकर खोजेंगे, साबुन के घोल का प्रयोग करेंगे और तेल का प्रयोग करेंगे। तो ऑक्सी एसिटिलीन में अगर ऑक्सी एसिटिलीन का होस पाइप अगर लीक हो जाएगा तो उसको हम लीक को चेक करने के लिए एक सोप सॉल्यूशन, यानी कि एक साबुन का जो घोल है वो प्रयोग करेंगे। सोप सॉल्यूशन अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमको बुदबुद आएगा, तो वहाँ से हम लोग पता कर लेंगे कि यहाँ पे लीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ड बाय परफॉर्मिंग बेंड टेस्ट इज ए, बेंड टेस्ट निष्पादित करके वेल्डन का निरीक्षण है एक। तो कौन सा निरीक्षण है, यानी कि इंस्पेक्शन है, जो आपका वेंड टेस्ट निष्पादित करते हैं?
तो देखिए विजुअल टेस्ट मेथड, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड, नन ऑफ दिस। तो आपका जो आंसर हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड। आपका जो वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं कि वेल्डिंग में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं है, तो उसके लिए हम लोग जैसे बोले NDT जो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तो उसमें हम लोग बेंड टेस्ट जो करते हैं वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट मेथड के अंदर आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेटल व्हिच कैन नॉट बी ब्रेज्ड, कौन सा मेटल पर ब्रेजिंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए कॉपर, ब्रास, रॉट आयरन, कास्ट आयरन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन, यानी कि ढलवा लोहा। कास्ट आयरन में जो होता है हमारा ब्रेजिंग नहीं होता है, कास्ट आयरन में वेल्डिंग होता है, वो होता है आपका गैस वेल्डिंग। तो याद रखिएगा कास्ट आयरन में गैस वेल्डिंग होता है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दस नंबर क्वेश्चन, फॉर क्विकली एंड स्मूथली फिनिशिंग ए रेसिस्टेंट वेल्डिंग प्रोसेस, एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया में जल्दी से अच्छी फिनिश होने के लिए क्या हम करते हैं। उच्च धारा की आवश्यकता होती है, यानी कि हाई करंट इज़ नीडेड, हाई वोल्टेज इज़ नीडेड, उच्च वोल्टता की आवश्यकता होती है, हाई रेसिस्टेंट इज़ नीडेड, यानी कि उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता है, और ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। तो आपका जो एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया में होता है उसमें जल्दी से अच्छी फिनिश होने के लिए आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाई करंट इज़ नीडेड, यानी कि उच्च धारा की आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फोर्ज वेल्डिंग इज़ मेनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डन मुख्यतः किसके वेल्डन में प्रयुक्त होता है। कास्ट आयरन, रॉट आयरन, हाई कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील। फोर्ज वेल्डिंग जो होता है वो मेनली यूज्ड होता है आपका रॉट आयरन की वेल्डिंग में, यानी कि पिटवा लोहे की वेल्डिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मिट यूज्ड इन थर्मिट वेल्डिंग इज़ ए मिक्सचर ऑफ, थर्मिट वेल्डिंग में प्रयुक्त थर्मिट किसका एक मिश्रण है। चारकोल एंड आयरन ऑक्साइड, चारकोल एंड एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, चारकोल, आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। तो थर्मिट वेल्डिंग जो होता है उसमें जो थर्मिट होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का मिश्रण जो होता है थर्मिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर ऑकर्स, अधिकतम ज्वाला तापक्रम यानी कि अधिकतम ज्वाला तापक्रम जो होता है क्या होता है। एट द आउटर कोन, एट द इनर कोन, बिटवीन द आउटर कोन एंड इनर कोन, एट द टॉर्च टिप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा एट द इनर कोन, यानी कि आपका आंतरिक कोण पर अधिकतम ज्वाला तापक्रम उत्पन्न होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड
इन। ढलुआ लोहा किससे उत्पादित होता है? ब्लास्ट फर्नेस, क्यूबोला फर्नेस, ओपन हार्थ फर्नेस, बिस्मर कन्वर्टर। तो आपका जो कास्ट आयरन होता है उत्पादन होता है क्यूबोला फर्नेस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्यूबोला फर्नेस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टील कॉन्टेनिंग 0.15% कार्बन इज नोन एज। 0.15% कार्बन रखने वाले स्टील को जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन देखिए, माइल्ड स्टील, डेड माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। तो आपका जो 0.15 से 0.3 तक जो होता है आपका माइल्ड स्टील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस इज कॉल्ड। एक जिंक प्रसारण प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजिंग, एनोडाइजिंग, पार्केराइजिंग और शेयरडाइजिंग। तो आपका जिंक डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है शेयरडाइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज नॉट यूज्ड इन वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग में कौन सा जोड़ उपयोग नहीं होता है? फिलेट जॉइंट, ट्विस्ट जॉइंट, सिंगल वी बार जॉइंट, लैप जॉइंट। तो आपका जो है वेल्डिंग में ट्विस्ट जॉइंट जो होता है वो यूज्ड नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच टाइप ऑफ कास्ट आयरन कैन बी वेल्डेड। किस प्रकार के ढलुआ लोहे का वेल्डन किया जा सकता है? ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन, नॉन ऑफ दिस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रे कास्ट आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनिट ऑफ जूल्स वुड बी यूज टू मेजर। जूल इकाई का प्रयोग निम्न मापने के लिए किया जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट एनर्जी, हार्डनेस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इम्पैक्ट एनर्जी जो है उसमें प्रभाव ऊर्जा, उसमें हम लोग जूल का इकाई प्रयोग करते हैं। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग इज ए प्रोसेस दैट जनरली गिव्स। निमज्जित आर्क वेल्डन ऐसी प्रक्रिया है जो आमतौर पर प्रदान करती है स्लैग फ्री वेल्ड यानी कि धातुमल मुक्त वेल्ड, हाई हीट इनपुट यानी कि उच्च ऊष्मा निवेश, लो पेनिट्रेशन, न्यून अंतर्वर्षण, उसके बाद लो डिल्यूशन, न्यून तनुकरण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो प्रोसेस है वो जनरली क्या प्रदान करता है? हाई हीट इनपुट यानी कि उच्च ऊष्मा निवेश। तो ये टोटल 70 क्वेश्चन में से हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।